आपको जेके मीडिया ने जब सवाल पूछा तो जवाब नहीं दिया। वो लगभग 20-25 लाख लोगों ने वो वीडियो वो देखिए क्या था कि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने कल चुनाव में जाना है। आपकी प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर चुप्पी पूरी दुनिया ने देखी। जनता आज ये आपसे समझना चाहती है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर अगर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लोगों की भलाई के लिए है, तो अध्यक्ष महोदय चुप क्यों? गवर्नर साहब ने अवाम के सामने रखी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने तो रखी है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड नहीं समझ में आ रहा। सुनिए ना, आप इसके हक में या खिलाफ? उन्होंने ये भी कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि 1000 स्क्वायर फीट तक किसी को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी आप उसके हक में हैं प्रॉपर्टी टैक्स? देखो, मैं कोई किसी के ऊपर कोई बर्डन आए, टैक्स आए, मैं कोई इसके पक्ष में नहीं हूं। जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, मैंने पहले दिन से ही बोला कि जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जनता के सामने रूबरू होना चाहिए, जनता के साथ संवाद करना चाहिए, आवाम को खिताब करना चाहिए कि क्या मजबूरियां हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए उनको ये ऑर्डर निकालना पड़ा। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी बात आवाम के सामने रखी है। एलजी साहब आवाम से रूबरू हुए, उन्होंने आवाम को खिताब किया कि क्या मजबूरियां थी कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगाना पड़ा। आपको याद होगा जब 2012 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी एक बार कैबिनेट में यह डिस्कस हुआ था कि ये जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स है, इस इशू को लेकर उनकी गवर्नमेंट ने भी एक बार डेलिब्रेशंस और डिस्कशन की थी। हालांकि उन्होंने लगाया नहीं था। और उसके बाद जब 2017 में, उस वक्त मैं भी एमएलए था, हमारी गठबंधन सरकार थी, उस वक्त तो असेंबली में डिस्कशन हुई थी और इसको पास किया गया था। उसका कारण है, पूरे देश भर में जैसे जीएसटी लगा है, उसी प्रकार ये प्रॉपर्टी टैक्स कानून पूरे देश की हर रियासत, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में लगा है। और इसको लगाने की मजबूरी ये है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो सेंटर शेयर है वो 90% है, 10% स्टेट शेयर होता है। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो 90 लाख रुपया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो कंपोनेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और लगातार नीति आयोग, फाइनेंशियल एडवाइजर्स पिछले 8-10 साल से ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये कर व्यवस्था लागू ना होने से सेंटर शेयर का पैसा रुकने का खतरा है। और वो अगर पैसा रुक गया इस कानून के लागू ना होने की वजह से, तो फिर शहरों का विकास, शहरों की डेवलपमेंट हमारी रुक जाएगी और उसका नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा। इसलिए एलजी साहब ने आवाम के सामने सारी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि टोटल जो 40% लोग हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1000 स्क्वायर फीट तक टैक्स माफ कर दिया गया है। किसी गरीब आदमी को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर की स्लैब में 1000 रुपया साल का देना पड़ेगा, मतलब महीने का 80 रुपए देने पड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि जो अपनी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट है, कोई तहसीलदार, घरदावर, पटवारी, कोई पुलिस वाला, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर आके नहीं करेगा, आपने खुद करना, वो आपने खुद करके डिटेल सबमिट करनी है, इनकम टैक्स की तरह भरना है और आपने वो सारी डिटेल भरनी है। और वो एलजी साहब ने आवाम के सामने वो सारी चीजें रखी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में सबसे कम ये प्रॉपर्टी टैक्स है। और ये प्रॉपर्टी टैक्स से जो लोगों से महीने का कहीं 80 रुपए, 100 रुपया चार्ज किया जाएगा, वो भी कोई दिल्ली नहीं भेजा जाएगा। उन्हीं की म्युनिसिपल कमेटी, उन्हीं की म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो पैसा रहेगा, वो भी उनकी डेवलपमेंट के लिए आएगा।
और उसके साथ साथ जो लोग इसकी डिटेल भर के देंगे, अगर उनकी कहीं कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन में कोई अगर कोई रुकावट है तो वो अगर उसका टैक्स भरेंगे तो कल वो क्लेम भी करेंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टी। तो ये सारी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अवाम के सामने रखी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने तो रखी है लेकिन बीजेपी का स्टैंड नहीं समझ में आ रहा। सुनिए ना, आप इसके हक में या खिलाफ? उन्होंने ये भी कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि हम अवाम से डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, अवाम से डिस्कशन करेंगे। उन्होंने बताया कि शिमला में या अंबाला में, देहरादून में, कुछ शहरों के उन्होंने नाम गिनाए जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, तो साल का 10,000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स है। यहां तो 1,000 रुपया लगेगा, महीने का 80 रुपए। और ये देने इसलिए शायद एलजी साहब ने जो बताया है उनकी मजबूरी रही कि अगर वो ये नहीं लगाते तो सेंट्रल फंडिंग जो है वो रुक जाती और बहुत बड़ा क्यास हो जाता। और उसमें भी उन्होंने कहा है कि 1,000 स्क्वायर फीट तक किसी को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी आप उसके हक में हैं प्रॉपर्टी टैक्स के? देखो, मैं कोई किसी के ऊपर कोई बर्डन आए, टैक्स आए, मैं कोई इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एलजी साहब ने जो मजबूरियां गिनाई, आपने कहा कि आपको जेके मीडिया ने जब सवाल पूछा तो जवाब नहीं दिया। वो लगभग 20-25 लाख लोगों ने वो वीडियो वो देखिए क्या था कि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने कल चुनाव में जाना है और कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मैंने कहा 2012 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने डिस्कस किया लेकिन नहीं लगाया, नहीं लगा भाई। 2017 में गठबंधन सरकार थी, असेंबली में पास होने के बावजूद भी नहीं लगा भाई। ठीक, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट चूंकि लोगों के साथ बहुत ज्यादा उनको एक किस्म की संवेदना रहती है, क्योंकि उनको कल इलेक्शन में जाना है, मुझे भी कल इलेक्शन में जाना है। तो जब तक इस पर क्लैरिफिकेशन एलजी साहब की तरफ से नहीं आई थी तो मैं अपनी तरफ से कैसे बयान दे देता। ठीक, उसके बाद आपने बयान दिया। तो जब एलजी साहब ने कहा कि 40% लोगों को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, गरीबों को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, और 1,000 स्क्वायर फीट से ऊपर लोगों को मात्र 1,000 रुपया, और वो भी सालाना, अपोजिशन ने कहा कि ये तो हजारों रुपया टैक्स है, सब झूठ प्रोपेगेंडा किया। और उसके बाद एलजी साहब ने जब कहा कि खुद मेजरमेंट करनी है इंची टेप लेकर खुद, तो मुझे लगा कि वो अवाम से रूबरू हुए हैं। और फिर उन्होंने समझाया कि अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगाएंगे, करोड़ों अरबों रुपया, वो चाहे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या हमारी जो काउंसिल्स हैं, उसका नुकसान होगा उसमें, या जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं, छोटे शहर हैं या बड़े शहर हैं, जम्मू रीजन में हैं या वादी कश्मीर में हैं, लोगों की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी और नुकसान लोगों को होगा। और ये जो थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि हम मिनिमम, पूरे देश में सबसे कम जो यहां उन्होंने कर व्यवस्था लगाई है, ये भी पैसा म्युनिसिपल कमेटीज के पास रहेगा, कोई दिल्ली नहीं जाएगा, इसका भी फायदा यहां के लोगों को होगा। जब एलजी साहब ने ये इशू अवाम के सामने रखा तो अवाम इसको समझ रही है, लोग समझ रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर गोलमोल बयान। कहा राजनीतिक तौर पर कि मैं एक राजनीतिक आदमी हूं, मुझे लोगों के बीच में जाना है, यानी राजनीतिक लोग आज भी प्रॉपर्टी टैक्स के हक में नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन लगा रहा है, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। लेकिन राहुल गांधी के बयान पर यह कहा कि यह नैन मटक का राहुल गांधी का आतंकियों के साथ हुआ कहां।